कस्टडी में रामचंद्र गैंगस्टर की मौत हुई, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर मिलने आए परिजनों से। सर आज परिजनों से मिले, क्या जिस तरीके से पारिवारिक जनों से एवं गांववासियों से मैंने जानकारी हासिल की है, सरासर इसमें पुलिस की गुंडागर्दी है। यह फैशन बन गया है झूठे केस लगाकर किसी को मौत के घाट उतार देना। हमने यहाँ के सीओ और थाना अध्यक्ष का वीडियो भी जो वायरल हुआ है उसको सुना है। जब पुलिस रक्षक की जिम्मेदारी निभाती है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रयास होना चाहिए हर पीड़ित को न्याय दिलाना। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पीड़ित के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से सीओ और थाना अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है, सीधे सीधे वो भाषा किसी रक्षक की नहीं है, वो भाषा किसी भक्षक की है, किसी गुंडे की है, किसी मवाली की है। और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से पुलिस से जनता का विश्वास उठेगा। क्या मांग कर आज पुलिस की आज जो योगी सरकार में पुलिस बेनकाब बेअंदाज है। एक नहीं दर्जन से भी ज्यादा पुलिस हिरासत में अब तक मौतें हो चुकी है। रामचंद्र मौर्य जो लकड़ी बिनने गया था उसको इन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आरोप लगाया कि शराब बना रहा था। अगर शराब बना रहा था तो शराब की बरामदगी क्यों नहीं? अगर शराब बना रहा था तो शराब बनाने का मटेरियल की बरामदगी क्यों नहीं? इसका मतलब है शराब बनाने की कहानी बेबुनियाद और झूठी है। और साथ ही साथ अभी रामचंद्र मौर्य के छोटे भाई दिनेश ने बताया कि 5 साल पहले इसी प्रकार से तत्कालीन थाना निघासन की पुलिस इनको प्रताड़ित करती रही, जिसमें न्यायालय के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तब से लगातार पुलिस का उत्पीड़न इनके परिवार के साथ होता चला रहा है। पहले थाना निघासन था, आज थाना मजगई बन गया है। लेकिन पुलिस की दुश्मनी 5-6 साल पहले से लगातार चली आ रही है। अभी अभी दिनेश मौर्य ने बताया कि उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई है कि तुम्हारे खिलाफ भी FIR है, जब चाहेंगे तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे, मौत के घाट उतार देंगे। और इस तरीके से ग्रामीण वासियों के साथ जो धमकी पुलिस की आई है स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें। साथ ही साथ मेरी ये भी मांग है, परिवार अत्यंत गरीब है, असहाय है, कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए परिवार को रामचंद्र की मौत के परिवारजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। साथ ही साथ इसमें स्थानीय पुलिस की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए FIR 302 का तो कराएं, साथ ही साथ सारे के सारे स्टाफ को यहाँ से सस्पेंड करके लाइन हाजिर भी कराएं। क्योंकि अगर यही पुलिसकर्मी यहाँ पर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का कहर यहाँ की जनता पर पड़ता रहेगा। और जबकि सीओ ने धमकी दिया कि कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर इसी तरीके से अगर सीओ कहता है तो सीओ एक जिम्मेदार अधिकारी है। सीओ के मुंह से इस प्रकार की लफ्ज़बाजी निकलना हम समझते हैं पुलिस मर्यादा के खिलाफ है। इसीलिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और साथ ही साथ प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए। कुंभ का आयोजन हो किया जा रहा है, क्या आप जाएंगे? कुंभ का आयोजन आज नहीं हो रहा है। ये सैकड़ों साल से या यूं कहिए हजारों साल से महाराजा हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी 6वीं शताब्दी में। तब से लगातार ये कुंभ मेला का आयोजन होता चला रहा है। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वहां प्रतिवर्ष जाते हैं। इसमें सरकार को वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटने के चक्कर में
न्योता बांट रहे हैं। जो मामला आस्था का है उसमें न्योता का क्या मतलब है? लोग श्रद्धा की भावना से, आस्था की भावना से प्रेरित होकर के प्रतिवर्ष संगम स्नान करने आते हैं और महाकुंभ में तो पूरे देश के लोग बड़े पैमाने पर उमड़ के आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अलग से वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है, डुग्गी पीटने की जरूरत नहीं है, न्योता बांटने की जरूरत नहीं है। जो भी आस्थावान होंगे वो आएंगे, इस मेले में नहीं आएंगे, आगे आएंगे, जब उनकी सुविधा होगी तब आएंगे। इसमें न्योता से कोई आने वाला नहीं है, बल्कि आस्था से आएंगे, श्रद्धा से आएंगे। मुस्लिमों ने श्रद्धालु को फूल बताने कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुस्लिम मानते हैं। देखिए, हमारे देश की संस्कृति ही रही है, हमारे देश की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम का। जब वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति रही है तो किसी को आने जाने से कोई रोक क्यों सकता है? वैसे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब हैं आपस में भाई भाई, ये नारा यहाँ लगता रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सभी जो भी भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भारतीय हैं, सब भारतीय होने के नाते एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की परंपरा पहले चली आती रही है। इसको कोई बाबा कैसे रोक सकता है? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है, क्या वर्षगांठ के अवसर पर क्या नाम मिल्कीपुर के चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है? फैजाबाद में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया पार्लियामेंट्री चुनाव में डूब चुकी है। जिस अयोध्या पर बड़ा नाज था भाजपा को, योगी और मोदी को, वहां पर लोकसभा में चुनाव हार चुकी है। और अब कोई भी ड्रामा या नौटंकी भाजपा की कारगर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरियां गायब हैं, महंगाई आसमान पर है, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, किसान समस्या लगातार 3 साल से चल रही है। आज भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान का धरना लगातार चल रहा है, किसानों की समस्या आज तक नहीं मानी गई। वहीं पर शिक्षा महंगी की जा रही है, अस्पतालों से दवा नदारद है, आज तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन समस्याओं पर सरकार काम क्यों नहीं करती है? नौटंकी से लोगों की आंख में धूल कब तक झोंकेगी? अब वो दिन गए। पार्लियामेंट में अयोध्या के लोगों ने भाजपा को सबक सिखाया। अगर अभी आंख नहीं खुली तो आगे भी इनकी वही दुर्गति होने वाली है। दिल्ली चुनाव